मंदिर को 3 शैलियों का पार्श्व दृश्य इमेज शोइंग डिफरेंट टेम्पल स्टाइल्स, नागर शैली नॉर्थ इंडियन स्टाइल, द्रविड़ शैली साउथ इंडियन स्टाइल और बेसर शैली विसारा स्टाइल। सिक्के। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु से निर्मित थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के दौरान के हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह निर्मित होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में निर्मित हुए, जो मुख्यतः तांबा, चांदी, सोने और सीसे के हैं। सातवाहन शासकों ने नाम तथा गुण शासकों के नाम और पदवी शासकों द्वारा दिए थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। मुहरे। प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में अवशेषों से प्राप्त मोहरों से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। इन मोहरों के माध्यम से तत्कालीन आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर बने धार्मिक चिन्हों प्रतीकों से उस समय की धार्मिक स्थितियों का ज्ञान होता है। मूर्तियां एवं चित्रकला। प्राचीन भारत के इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कार्य संभवतः कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है। गांधार कला की बौद्धिक तथा मथुरा कला की मूर्तियां पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। गांधार मूर्ति कला शैली में मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हैं। मथुरा कला भरहूत एवं सांची की कलाओं के साथ विकसित संबंधित है। अमरावती, बोधगया, भरहूत एवं सांची की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झलक दिखाई देती है। अजंता में स्थित विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रायः चित्रित चित्रकला है। अजंता के चित्रों में मनोभावों की एक सुंदर झलक देखने को मिलती है। चित्रकला में माता एवं उसके शिशु और मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से गुणात्मक उन्नति का पूर्ण रूप से आभास होता है। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। 1 धार्मिक साहित्य, 2 लौकिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणेतर साहित्य सम्मिलित है। ब्राह्मण साहित्य में प्रमुखतः वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, महाभारत, रामायण आदि पुराण एवं स्मृति ग्रंथ इत्यादि सम्मिलित हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध एवं जैन साहित्य की रचनाएं सम्मिलित हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियां इत्यादि सम्मिलित हैं। नोट: वैदिक साहित्य कालावधि में मुख्य रूप से 4 चरणों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद में साहित्य का विकास देखा जाता है। वेद। आज के एपिसोड 1 में हम वेद के बारे में जानेंगे। क्या है वेद? वेद सृष्टि के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद अपौरुषेय है, अर्थात ये कोई मनुष्य रचना नहीं, अपितु ईश्वर कृत वाणी है। परमात्मा ने सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में दिया। तत्पश्चात महर्षि व्यास मुनि ने वेदों को लिपिबद्ध किया। इस कारण व्यास मुनि को वेद व्यास भी कहा जाता है। वेदों के 4 मुख्य विषय ईश्वर के ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान का वर्णन करते हैं, तदनुसार आचरण करने का आदेश करते हैं। ज्ञान ऋग्वेद, कर्म यजुर्वेद, उपासना सामवेद, विज्ञान अथर्ववेद। वेदों को श्रुति तथा अन्य ग्रंथों की स्मृति माना गया। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ, यानी ईश्वर वाणी, जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई थी, तथा स्मृति का अर्थ होता है मनुष्यों के स्मरण और बुद्धि से बने ग्रंथ। स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों की गणना आती है। ऋषियों के श्रुति और स्मृति की महत्ता को समान माना है। वेद राशि स्वरूप भेद के कारण वस्तुतः 4 विभागों में प्रविभक्त है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। संहिता में वैदिक स्तुतियां संग्रहित है।
ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या, आरण्यक में वानप्रस्थ आश्रम में विधि विधान तथा उपनिषद में दार्शनिक व्याख्याओं का प्रस्तुतिकरण है। वेदों के सभी मंत्र पद्य, गद्य एवं गान इन्हीं 3 धाराओं में विभक्त है, इसलिए उसे वेद त्रयी भी कहा जाता है। वेद के गूढ़ एवं रहस्यमय अर्थों को स्पष्ट करने में वेदांग सहायक होते हैं। वेदांग 6 प्रकार के हैं: कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद। उपवेद वेद के विभिन्न विषयों के विस्तार से व्याख्या करते हैं। उपवेद 4 है, वे क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद एवं अथर्ववेद है। आगे आने वाले एपिसोड में हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगले एपिसोड में हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ब्राह्मण साहित्य। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। माना जाता है कि वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वेद वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वेद संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। इनकी वेदों की संख्या 4 है। 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। नोट: 1 इन चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा गया है। संहिता वैदिक मंत्रों का संग्रह है। 2 श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। 3 प्रथम 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। त्रयी का शाब्दिक अर्थ 3 वेद होता है। कैसा वेद? यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम। प्रमुख कार्य: 1 ऋग्वेद होता पुत्री, देवताओं को यज्ञ में बुलाना एवं ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना। 2 यजुर्वेद अध्वर्यु, याज्ञिक कर्मकांडों का संपूर्ण अनुष्ठान। 3 सामवेद उद्गाता, उद्गात्री, ऋचाओं का सस्वर गायन। 4 अथर्ववेद ब्रह्मा, यज्ञ का पूर्ण निरीक्षण करना। ये तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था, अर्थात ये सर्वोच्च पुरोहित था। वेद उपवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। एपिसोड नंबर 2 ऋग्वेद। आज के एपिसोड 2 में हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग का अर्थ होता है स्तुति और ज्ञान, अतः ऋग्वेद का मुख्य विषय है ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद में सृष्टि विज्ञान, गणित, ज्योतिष, रसायन, औषधि, इतिहास, भूगोल, रीति रिवाज आदि विषयों के संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद माना गया है। ऋग्वेद को 2 क्रमों में प्रविभक्त किया गया है। 1 अष्टक कर्म, 2 मंडल कर्म। अष्टक कर्म स्मरण हेतु समविभाग दृष्टि से बनाया गया तथा इसमें 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग है। मंडल कर्म विषय के अनुसार विभक्त किया गया तथा इसके अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त है तथा संपूर्ण ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है। महर्षि वेदव्यास ने वेद का ज्ञान सर्वप्रथम अपने 4 शिष्यों पैल, जैमिनी, वैशंपायन तथा दारुण मुनि सुमंतु को क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया। इन 4 मुनियों ने अपने अपने शिष्यों प्रशिष्यों तक ये परंपरा विस्तारित की, जो आगे जाके शाखाएं बन गई। इस तरह चारों वेद अनेक शाखाओं में विस्तृत हो गए। ऋग्वेद में
कुल 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन चरण व्यूह ग्रंथ के अनुसार 5 प्रमुख शाखाएं मानी गई। शाकाल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, मांडुकायन, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल में ऋग्वेद को समझने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ऋग्वेदाद्विभाष्य भूमिका तथा वैदिक स्क्रिप्चर्स.in वेबसाइट का संदर्भ ले सकते हैं। संदर्भ 1. ऋग्वेद संहिता, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 2. वेद परिचारिका डॉक्टर कृष्ण वल्लभ पालीवाल। 3. आचार्य रविंद्र जी। 4. इंटरनेट। अगले एपिसोड में हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है। ये एक ऐसा वेद है जो छंदोबद्ध में बना है। ऋग शब्द का शाब्दिक अर्थ छंद एवं चरणों से युक्त मंत्र होता है। अचिरत पूर्ण विद्वानों ने ये माना है कि ऋग्वेद की रचना 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। NCERT के एक आंकड़ों के अनुसार नोट कुछ विद्वान ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। ऋग्वेद का कुल 21 शाखाएं, 85 अनुभाग, 1000 काल शाखाएं, वाल्खिल्य एवं आशुलायन शाखाएं ही मिलती हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल 10, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। 1028 सूक्तों में से ऋग्वेद के 7वें पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं तथा वाल्खिल्य के 11 सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुख रूप से इंद्र एवं अग्नि देवता की प्रार्थना है। नोट 1. ऋग्वेद का पहला तथा अंतिम 10वां मंडल सबसे पूर्ण रूप में जोड़ा गया था। इसके विपरीत सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़े मंडल वे दोनों ही नहीं थे। उन दोनों में सबसे बड़े मंडल सबसे छोटे मंडल थे। 2. ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है। 3. ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल दूसरे से 7वें मंडल माने जाते हैं तथा 7वें मंडल को ऋग्वेद से सबसे पुरानी मानी जाती है। 4. ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध ऋचाएं शामिल हैं, जिसमें सविता को समर्पित गायत्री मंत्रों का वर्णन है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता में गायत्री का वर्णन है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। 5. ऋग्वेद का 8वां, 9वां तथा 10वां मंडल क्रमशः वर्गा, कणु ऋषि व वामदेव ऋषि को समर्पित है। 6. ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्तों में, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त, सूर्य सूक्त उल्लेख है। 7. ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पुरुष शब्द सबसे बड़ा माना गया है, जिसकी रचना विराट पुरुष से हुई है। ये ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त है। 8. ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त विवाह सूक्त ब्रह्म विवाह से संबंधित है। इसके अंतर्गत सूर्य की पुत्री सूर्य तथा सोम के विवाह का वर्णन है। 9. ऋग्वेद में देवताओं के रूप में सविता, मित्र, वरुण, सूर्य, मरुत एवं सोम जैसे भी को उल्लेख मिलता है। 10. देवी एवं अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं हुआ है। 11. समुद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है और जल का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। 12. ऋग्वेद में आर्यों के शत्रुओं के रूप में पाणी, दास एवं मौली का उल्लेख है। 13. ऐतरेय एवं कौशल की ब्राह्मण के प्रमुख उपनिषद है। एपिसोड 3 यजुर्वेद। आज के एपिसोड 3 में हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। 4 वेदों में यजुर्वेद का दूसरा स्थान है। यजुर्वेद का मुख्य विषय यज्ञ है। यज्ञ में अनेक अर्थों का समावेश है, जैसे कि कल्याणकारी, परोपकारी कर्तव्य, देव पूजा इत्यादि। यजुर्वेद के मुख्य विषयों में सृष्टि रचना, मोक्ष, नैतिक तथा आचरण विषयक शिक्षाएं, मनोविज्ञान, समाज दर्शन, राष्ट्र भावना, विश्व मानव एकता तथा पर्यावरण विषय है। महाभाष्यकार पतंजलि ऋषि ने यजुर्वेद की 101 शाखाएं बताई हैं, किंतु अब केवल 6 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी माध्यान्ह एवं कांडव और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय, मैत्रायणी, चरक कठक, कपिष्ठल कठ। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और कुल 1975 मंत्र हैं। यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्याय कर्मकांड परत है, जिसमें भिन्न भिन्न यज्ञों जैसे नित्य किए जाने वाले यज्ञ,
अग्निहोत्र, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यज्ञ तथा बड़े बड़े राजसूय, अश्वमेध जैसे यज्ञों की विधियां उल्लेखित हैं तथा ब्रह्म ज्ञान के विचार को अंतिम 40वें अध्याय में वर्णित किया गया। समस्त उपनिषद का मूल यजुर्वेद का अंतिम यानी 40वां अध्याय है। थोड़े से परिवर्तन के साथ इसी अध्याय को ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। संदर्भ वेद परिचायिका डॉक्टर कृष्ण वल्लभ पालीवाल, आचार्य रविंद्र जी, वैदिक ग्राम योजना, उत्तर प्रदेश। अगले एपिसोड में हम सामवेद के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यजुर्वेद, यजु का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूक्तों का संकलन है। कठोपनिषद प्रमाण होने की वजह से यजुर्वेद को कर्मकांडीय कर्मकांडों में वर्णित होने के कारण यजुर्वेद अन्य सभी वेदों को अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। वेदों के अथर्व भाष्यकार, भाष्यकार पर व्याख्यान, प्राचीन तथा भाष्य संप्रदाय समझते हैं। प्राचीन काल में यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं थी। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ये दोनों भाग हैं शुक्ल यजुर्वेद केवल गद्य में, कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों। नोट 1, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता तथा कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं। 2, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं जिनमें प्रमुख पक्ष से संबद्ध मंत्र संकलित हैं। 3, तैत्तिरीय, काठक एवं कपिष्ठल कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाओं में से एक है। 4, वाजसनेय संहिता के पुरुषमेध सूक्त में सर्वप्रथम महिला का उल्लेख हुआ है। 5, शतपथ ब्राह्मण का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसनेय संहिता में मिलता है। 6, तैत्तिरीय संहिता में दुभाग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इन शब्द का अर्थ विवाह का दूसरा होता है। 7, यजुर्वेद के प्रथम भाग में वाज, सुरा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख शाखाएं भी मिलती हैं। 8, कठोपनिषद मैत्रायणी, मैत्रेय, तैत्तिरीय एवं श्वेता श्वेतरोपनिषद यजुर्वेद की प्रमुख उपनिषदों में से एक है। 9, शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद दार्शनिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक बताया गया है। एपिसोड 4 सामवेद। आज के एपिसोड 4 में हम सामवेद के बारे में जानेंगे। परिचय। सा प्लस अमहा साम। सा का अर्थ ऋचा और आम का अर्थ आलाप होता है, अतः ऋचाओं के आधार पर किया गया गान को साम कहते हैं। उणादि कोश के अनुसार पाप ताप का अंत इसके अर्थ ज्ञान पूर्वक पाठ या गान से होता है, अतः इसे साम कहते हैं। स्रोत व विषय। परमात्मा ने सामवेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में आदित्य ऋषि के अंतःकरण में दिया। प्रधान विषय के आधार पर सामवेद का विषय उपासना कांड माना जाता है। विस्तार। सामवेद संहिता के 2 भाग गान व आर्चिक हैं तथा इसके 28 अध्याय में कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद संहिता तथा इसके 1000 शाखाएं हुआ करते थे, परंतु वर्तमान इसके केवल संहिता कौथुमीय और इसके 2 शाखाएं राणायनीय तथा जैमिनीय प्राप्त होती हैं। विषय। भारतीय संगीत के मूल स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी तथा सामगाय इस वेद में वर्णित है। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है जो गायन, वादन, नृत्य व अभिनय कला विषय प्रस्तुत करता है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र विश्व का पहला ललित कला का ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। संदर्भ वेद परिचायिका डॉक्टर कृष्ण वल्लभ पालीवाल, आचार्य रविंद्र जी, वैदिक ग्राम योजना, उत्तर प्रदेश। अगले एपिसोड में हम अथर्व वेद के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेद में प्रमुख रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में देवताओं के आह्वान हेतु उचित स्वर के साथ उद्गाता उद्गात्री द्वारा किया जाता था। सामवेद छंदोबद्ध है एवं 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र अथर्ववेद में भी उपलब्ध होते हैं।
सामवेद के मंत्रों के गान के हेतु एवं स्वर को विशिष्ट रूप से चित्रण है। सामवेद को भारतीय संगीत का उद्गम भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का उद्गम भी कहते हैं। माना जाता है कि 7 स्वरों की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई थी। सामवेद में सामान्य स्वर नियम गानों की संख्या सर्वाधिक है। प्राचीन ग्रंथों की सूचना के आधार पर माना जाता है कि सामवेद की कुल 1000 शाखाएं थी। वर्तमान में उपलब्ध 3-4 शाखाओं में से कौथो शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है। सामवेद के पंचविंश षट् ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट तथा विलुप्त होने का विवरण दिया गया है। छांदोग्य, जैमिनीय एवं केन सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं। एपिसोड 5 अथर्ववेद। आज के एपिसोड 5 में हम अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। वेद चतुष्टय में अथर्ववेद अंतिम वेद है। अथर्व धातु का अर्थ चलना, विचलित होना होता है। इसका निषेधात्मक अथर्व का अर्थ निश्चय रहना है, अर्थात अथर्ववेद परमात्मा का अविनश्वर ज्ञान है। इस वेद का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में महर्षि अंगिरा को किया गया था, इसीलिए इसे अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म की सर्वत्र चर्चा होने के कारण इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार इस वेद की 9 शाखाएं पैपल, दांत, प्रधान, स्नान, सोल, ब्रह्मदाबल, शौनक, देवदर्शन एवं चरण विद्या हुआ करती थी, परंतु वर्तमान में केवल शौनक, संहिता एवं पैपलाद शाखा ही प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद शौनक संहिता में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इस पर सर्वाधिक प्राचीन भाष्य सयाणाचार्य जी का है तथा वर्तमान काल में पंडित क्षेमचरण दास त्रिवेदी जी का भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद अथवा शिल्प वेद है। ये प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का विषय है। भृगु शिल्प संहिता में शिल्प के 10 शिल्प शास्त्र, 32 शिल्प विद्या, 64 शिल्प कला का वर्णन मिलता है। इसके विषय में हम आने वाले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। अथर्ववेद में शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, धातु विज्ञान, काम विज्ञान, औषधि शास्त्र, युद्ध विद्या, राजनीति, प्रशासन व्यवस्था आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। प्रसिद्ध शांति सूक्त अथर्ववेद की ही रचना है। इसी के साथ वर्णाश्रम, 16 संस्कार, गृह प्रवेश विधि, खगोल, 24 नक्षत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस प्रकार हमने 4 वेदों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ली। वेदों के बारे में अधिक जानकारी ved.com, ऑनलाइन ved.com, vedicscriptures.in वेबसाइटों पर उपलब्ध है। अगले एपिसोड में हम 4 वेदों के उपवेदों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें, साथ इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय ज्ञान संपदा के प्रचार में हमें सहयोग करें। अथर्ववेद ये सबसे नवीनतम वेद है। इस वेद में यज्ञ से भिन्न विषयों का संकलन है। वैदिक परंपरा में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है, अर्थात ये ब्रह्म नामक पुरोहित के उपयोग हेतु है। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता था, अर्थात इसके 2 ऋषि अथर्वा तथा अंगिरस थे। अथर्ववेद को 20 कांडों में विभाजित किया गया है, जिसमें सूक्त एवं मंत्र वर्णित है। अथर्ववेद में 731 सूक्त एवं 5849 मंत्र हैं। इन मंत्रों में लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद के प्रत्येक कांड में भूमि सूक्त है, जिसमें पृथ्वी को माता का प्रतिवेदन है। इसे कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो लहम पृथिव्याः। अथर्ववेद मुख्यतः मातृमाता है, न मुख्य पुरुष है। अथर्ववेद में दार्शनिक रूप से भी अर्थ है। ये सूक्ष्म ब्रह्म, तप एवं अमरत्व के विषय में विचार करते हैं। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही लौकिक विषयों का संकलन किया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों में भूत प्रेतों का निवारण, शत्रुओं की, कीट पतंगों का नाश, आरोग्य प्राप्ति, अथर्वविधियों, गृह युद्ध, विवाह, इंद्रियों का त्याग, वाणिज्य, कृषि में वृद्धि, रोगों को पूजा इत्यादि का विवरण है। अथर्ववेद में कृषि रोगों का स्वरूप बदलकर उनके निवारण का व्यापक विवरण भी मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान
के विषय में भी वर्णन है। अथर्ववेद का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में मंत्रों के लोगों को जाना तथा परीक्षा को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं। नोट: भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है।